देखिए, जो कुंभ है इसका ये पौराणिक न होकर के जो है एक तरह से ये वैदिक ज़्यादा है। ये समझ लीजिए कि जो है ये है वैदिक ज़्यादा है और पौराणिकता कम है, वैदिक ज़्यादा है। ये पहले जो है महाकुंभ, संगम, मिलन तो किसका होता था? आप लोग जानते हैं, जो प्रयागराज है, प्रयागराज हुआ या उज्जैन हुआ या नासिक हुआ, और कौन सा है स्थान? हरिद्वार। तो ये जो चार क्षेत्र हैं, पुराणों में ऐसा कहा जाता है, ये तीर्थ क्षेत्र हैं जहाँ पे पौराणिक लोग कहते हैं कि यहाँ पे अमृत की बूंदें गिरी थी समुद्र मंथन के पश्चात। पुराणों में ऐसा वर्णन है। परंतु मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसी बात नहीं है। समझ रहे हैं? मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि ऐसी बात नहीं है। प्राचीन काल से ही, चाहे प्रयागराज हो, प्रयागराज महर्षि भारद्वाज का बहुत बड़ा वहाँ पे आश्रम था, और हरिद्वार भी जो है ऋषियों की एक तपस्थली थी, जहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा कि दक्ष प्रजापति ने वहीं पे यज्ञ किया था। और भी नासिक है, वो भी ऋषियों का क्षेत्र रहा है। और उज्जैन तो प्राचीन काल से ही ज्ञान का क्षेत्र रहा है। भगवान कृष्ण के समय से ही ज्ञान का क्षेत्र रहा है, पे जहाँ पे संदीपनी ऋषि थे। तो ये जो क्षेत्र ऐसा रहा है कि यहाँ पे ज्ञान की एक तरह से ये कह लीजिए कि संगोष्ठियाँ हुआ करती थी। ज्ञान का एक तरह से यहाँ पे संगम होता था, और बहुत से हजारों ऋषि गण, विद्वान लोग जो है शास्त्रार्थ आदि किया करते थे। परंतु समय के साथ साथ, देश काल परिस्थिति के साथ साथ जो है, और उत्तरायण का यज्ञ के माध्यम से हमारे देश में स्वागत हुआ करता था। तो कुंभ में कोई यज्ञ नहीं होता है, केवल स्नान होता है। तो कुंभ में यज्ञ का प्रावधान बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो वहाँ पे प्रयागराज में बहुत से ऋषि एकत्रित होते थे और विशालतम यज्ञ का अनुष्ठान किया करते थे। समझ रहे हैं? विशालतम यज्ञ आदि का अनुष्ठान किया करते थे। इस अनुष्ठान के कारण जो है बहुत से ऋषि मुनि विद्वान आदि गण वहाँ पे उपस्थित हुआ करते थे, और उत्तरायण का एक तरह से स्वागत होता था। क्योंकि उत्तरायण का बड़ा महत्व है, वेदों में भी बड़ा महत्व है, और आप लोग उपनिषद पढ़े थे और भी कई ग्रंथ पढ़े थे जहाँ पे इसकी महिमा आप लोगों ने शायद समझा था ना। है ना? आप लोगों ने समझा था ना उत्तरायण का महत्व को, कि उत्तरायण में मरने से क्या होता है। स्वर विज्ञान में भी आप लोगों ने समझा था, और स्वर विज्ञान में भी आप लोगों ने समझा था, और उपनिषद में भी था, और भी कई ग्रंथों में था। हाँ,
तो वहाँ पे जो है इन सब का वर्णन है कि उत्तरायण का स्वागत होता था और उत्तरायण में हर कोई जो है अच्छे कार्य को करने का प्रयास करता था, या मरने का विशेष तरह से ये कहा जाता है कि यदि उत्तरायण में कोई मर जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है ना कि उत्तरायण में कोई मर जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस दृष्टि से 9 संवत्सर जो है, जो वो अयन, जो 2 अयन होते हैं ना, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। तो जो उत्तरायण होता है वो शुभ कर्मों का द्योतक होता है कि जितने भी अच्छे कर्म होते हैं वह उत्तरायण कर्म में किए जाते हैं। और आप लोगों ने हठयोग के शास्त्र में भी पढ़े थे कि जितने भी उत्तम कार्य हैं, सात्विक काम है, वो सारे के सारे किस में किए जाते हैं? उत्तरायण में किए जाते हैं। और जितने भी राक्षसी तामसिक कार्य होते हैं वो सारे के सारे कार्य जो है होते हैं वो दक्षिणायन में होते हैं। आप लोगों ने इस चीज़ को देखा भी था, देखा था ना, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आप लोगों ने? था ना? हाँ, स्वर विज्ञान में था और उपनिषद में भी है ये कि उपनिषद, हाँ उपनिषद में भी इसको पढ़ा चुके हैं कि अयन, उत्तरायण, दक्षिणायन जो है ना, तो इसका बड़ा महत्व है। तो ये प्राचीन काल से है, कोई ये पौराणिक काल का नहीं है। ये सनातन वैदिक परंपरा है, ये अनादिकाल की परंपरा है। और इस दिन बारह साल को जो है ना, 12 जो वर्ष होते हैं वो युग कहलाते हैं, उसको युग कहते हैं। तो कहते हैं नए युग का प्रारंभ हुआ है। हाँ, तो इसलिए माने जाते हैं। इसीलिए जो है एक स्नान की परंपरा को बाद में इसको स्नान से और स्नान की परंपरा से जोड़ करके देखा जाने लगा। और जो मूल परंपरा थी, जो यज्ञ की परंपरा थी, उस यज्ञ की परंपरा का निर्वहन खत्म हो गया और केवल एज ए स्नान तक सीमित रह गया ये। बाकी तीर्थ स्थानों पे लोग जाते थे, यज्ञ करते थे, परंतु यह मुख्य रूप से यज्ञ से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? उस दिन आप लोगों को यज्ञ करना चाहिए। और जो किसान के यहाँ जो है, किसान के यहाँ जो है आपने देखा होगा, फसल, गन्ने की फसल तैयार हो जाती है, नई फसल कट के आ जाती है, धान कट के आ जाते हैं ना सबके घरों में, तो उसकी जो है उन सभी अन्न अग्नि देवता को जो है आहुति के रूप में दिया जाता था। तो ऐसा करने का प्रावधान रहा है यज्ञ के माध्यम से। और दूसरी चीज़ क्या थी कि जो गर्मी होती है, जो ठंडी की ऋतु होती है, तो ठंडे की ऋतु में जो है, शरद ऋतु में जो है तिल आदि, गुड़ आदि खाने का प्रावधान था। काली तिल, सफ़ेद तिल और गुड़ आदि खाने का एक बहुत लंबी परंपरा थी। और इस सीजन में मिक्स सब्जियां आती हैं, सभी सब्जियां आती हैं। लगभग जितना इस समय सब्जी आती है उतना किसी भी मौसम में सब्जी नहीं आती है, ऐसा है ना? तो इसलिए जो है इस मौसम, जो ये शरद ऋतु, ये जो बसंत ऋतु कह लीजिए, अब कुछ दिनों बाद बसंत ऋतु लगी जाएगी। तो ये जो पूस का महीना चल रहा है ना, पूस, उसके बाद माघ, फागुन, अभी जो आने वाला है, 2 मास अभी और बचा हुआ है। तो ये जो शरद ऋतु है, तो इसमें जो है गुड़ आदि, तिल आदि खाने के लिए कहा जाता है कि जिससे शरीर के जो कफ होता है, कफ आदि, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग यदि देखें तो कफ आदि का बैलेंस होता है इससे। तो इसलिए जो है इसको एक नए ऋतु में प्रवेश करने और नए ऋतु से जो है निकलने के लिए, वात का प्रकोप और कफ का प्रकोप जो बढ़ जाता है उसको कम करने के लिए इसका विशेष तरह से प्रावधान किया जाता था। जो इसका वैज्ञानिक महत्व है वो सामने न आकर के इसका अध्यात्म, जो इसका
कर्मकांडीय महत्व है, स्नान आदि जो महत्व है, पौराणिक महत्व है, वो ज़्यादा बढ़ गया लोगों के बीच में। जो वास्तविकता है, अब कोई देखो उस दिन कोई यज्ञ नहीं करता है, कोई यज्ञ हवन आदि नहीं करता है, केवल स्नान करके। और दूसरी चीज़, काइट पतंग आदि उड़ाने की परंपरा तो अपनी है नहीं, वो चाइना आदि से आई है। तो वो भी अपनी एक परंपरा नहीं है। जो काइट आदि फेस्टिवल बनाते हैं उस दिन लोग पतंगे उड़ाते हैं। ठीक है जी जी। रवि जी बताइए। हाँ, वो लोग जाते हैं, वो लोग जाते हैं, परंतु अब मैं उनको कहना, मैं बहुत कई बार बोल चुका हूँ। और उन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे देश की परंपरा जो है इसी से बचेगी। समझ रहे हैं कि जो है, हाँ, इससे जो पूजा पाठ कर लो, स्नान कर लो, मूर्ति पूजा कर लो, तो उनको ऐसा लगता है कि इसी से हमारे देश की परंपरा बचेगी। ठीक है, उनको ये ज्ञात है कि हमारी वैदिक, उनको वो भी उपनिषद पढ़ते हैं, वो भी वेद पढ़ते हैं, वो भी सब जानते हैं, परंतु अब पता नहीं क्या है इसमें कि आदि शंकराचार्य जी लोग भी मतलब इस तरह से करते हैं। ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आता है, इसलिए मैं जो है लोगों को सही दिशा बताने का प्रयास करता हूँ कि जो शास्त्रीय है लोग वो जानें। अब देखिए, स्नान का महत्व है कि स्नान करना चाहिए, परंतु केवल स्नान ही नहीं है, वहाँ पे आप ज्ञान की धारा बहाओ ना, वहाँ पे बड़े बड़े यज्ञ का प्रावधान करो, है कि नहीं। यज्ञ जहाँ पे होता है तो वहाँ पे तीर्थ तभी बचते हैं। यज्ञ से शुद्धि होती है, यज्ञ से कल्याण होता है, यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये बड़े बड़े यज्ञ कराना चाहिए आदि शंकराचार्यों को। मुझे जहाँ तक लगता है कि स्नान तो भाई, आज देख ही रहे हो कितने लोग स्नान करते हैं, किसका क्या हो जाता है बताओ आप, है कि नहीं। मैं तो कहूँगा कि देखो, मछली तो जल में ही रहती है ना, मछली जल में ही रहती है। मछुआरा जो है दिन रात जो है मछली मारता रहता है, नहाता रहता है, उसके जीवन में तो कोई परिवर्तन मैंने देखा ही नहीं। वैसे के वैसे ही सारे मछुआरे हैं जितने भी है, आप देखिएगा जितने मछुआरे हैं सब आपको वैसे ही मिलेंगे। आपने भी देखा होगा कि नहीं देखा होगा, बताइए। स्नान करने से कितने मछुआरे जो है मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं, वो तो वहीं रहते हैं। कर्मों का फल कोई काट सकता है क्या? मैं ये कहता हूँ कि कर्म का फल कोई काट सकता है? वेदों में और उपनिषदों में तो कहीं नहीं। वेदों और उपनिषदों में, मैं तो उपनिषद पढ़ा रहा हूँ, दर्शन पढ़ा रहा हूँ, और भी ग्रंथ पढ़ाते हैं, गीता आदि पढ़ा रहा हूँ, तो गीता में भी तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि गंगा में स्नान करो तो मुक्ति हो जाए, हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात है ना कि अब तो आप लोग दर्शन पढ़ने लगे हैं, पर अब तो आपको प्रमाण मानना पड़ेगा ना। प्रमाण, अनुमान, प्रमाण, 8 प्रमाणों से गुजरना पड़ेगा। अब जो आप आम आम इंसान की तरह नहीं रह गए हो। जो आम इंसान है वो तो उसको कुछ भी कहो तो वो मान लेगा, परंतु अगर आपने शास्त्रों का अध्ययन किया है, खास तरह से दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया है, तो आप तो कभी इसको स्वीकार ही नहीं कर सकते। बोलो, आप स्वीकार करेंगे कभी? क्योंकि अब आपको प्रमाण चाहिए ना, कि आप तो प्रमाण देखोगे।
अनुमान लगाओगे, है ना, उपमान प्रमाण लगाओगे, इतिहास प्रमाण देखोगे, सब प्रमाण लगा के देखो आप, किसी भी प्रमाण से ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। मैं चैलेंज देता हूं आपको। आठों प्रमाणों में यदि किसी प्रमाण से यदि ये सिद्ध हो जाए तो मैं कहूंगा कि यह बात सही है। समझ रहे हैं? तो यह तो यह बात सत्य है और मैं इसको मान लूंगा। परंतु मुझे तो नहीं लगता है जो बातें कही गई है। इससे पता है जितना जितना पैसा इसमें खर्च कर रही हो रहा है, उतना खर्च यदि भारतीय संस्कृति सनातन शास्त्रों को जीवित रखने के लिए कर दिया जाए तो भारत आज सोने की चिड़िया हो जाएगा, आज हो जाएगा। भारत पता है कितना पीछे जा रहा है, आप लोगों को पता है? भारत, आप लोगों को, मुझे तो बड़ा इसका, मैं बहुत पहले से भी लोगों को कहता हूँ इस बात को लेकर के, और मैंने जब ये स्थिति देखा ना तभी से मैंने ये काम को उठाया है, नहीं तो मैं नहीं काम को उठाता इसको। मैं कोई दूसरा काम करके अपना साधना ध्यान करके कहीं अपना एक अलग लाइफ जी लेता। समझ रहे हैं? मैंने इसीलिए उठाया है कि इसका जो मुख्य मकसद है कि सैद्धांतिक परिवर्तन किया जाए। हमारे देश में सिद्धांत का परिवर्तन नहीं हुआ है। आप ये सोचो, जो जड़ पदार्थ है उसको स्थापित कैसे कर सकते हो आप? उसको स्थापित करने के बाद आप भारतीय ज्ञान परंपरा को जीवित रख पाओगे क्या? भारत कितने पीछे जा रहा है और कितने पीछे गया है, ये बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगों से आप पूछिएगा जो ज्ञान को जानते हैं, वो आपको बता देंगे कि ज्ञान अभी कहाँ है, किस दिशा में। नेतृत्व जो है आप देखो किस दिशा में बह रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, इस दिशा में होना चाहिए था नेतृत्व, परंतु इस दिशा में न होकर के कहीं और है, जड़ पदार्थों को स्थापित करने में लगा हुआ है। इससे देश थोड़ी बचने वाला, इससे संस्कृति थोड़ी उत्थान होने वाली है। यही फैलेगा, इससे और कुछ नहीं होने वाला है। मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग खुद ये बातें मेरी आप एनालिसिस करके देखना। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, मैं सार्वजनिक इस बातों को नहीं कहूँगा, ठीक है? क्योंकि आप लोग एक एक बहुत अच्छे चीज को समझ रहे हो, और जिस सिद्धांत पे चल रहे हो आप लोग, वो सिद्धांत शायद पूरे देश दुनिया को एक नया दिशा दे सकता है। परंतु जिस सिद्धांत पे पूरा आज पूरा साम्राज्य चल रहा है, उससे कोई बहुत बड़ी दिशा नहीं मिलने वाली है। सैद्धांतिक अंग्रेजों ने 1600 शताब्दी में हमारे देश में सूरत में कदम रखे थे। गुजरात के सूरत में पहला कदम उन्होंने रखा था। 1600 से लेकर के 19वीं शताब्दी तक भारत में रहे वो, है ना। और इतने ही वर्षों में कितने साल हो गए, 1600, 1930 में, 1630 में आए थे, 1600 में आए थे और 1947 तक रहे। ठीक है, इतने हैं? हाँ, 350 साल अपने देश में रहे और 350 सालों में उन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया कि आप सोच नहीं सकते हो। इतना उन्होंने उखाड़ करके फेंक दिया जिस सनातन परंपरा को, जिस वैदिक परंपरा को, कि आज भारत उसी लिए पीछे है। भारत का जो वैज्ञानिक, जो तकनीक पद्धति थी वो नष्ट कर दिया उन्होंने। भारत का ज्ञान पद्धति को तो वो नष्ट नहीं कर पाए, भारत की जो तकनीकी पद्धति थी उसको उन्होंने नष्ट कर दी और उसको चुरा के लेके चले गए। आपको बर्बाद किए और चुरा लिए, और आप बहुत पीछे चले गए। तो इसलिए सैद्धांतिक ज्ञान को स्थापित करना बहुत आवश्यक हो गया है। अगर सैद्धांतिक ज्ञान की स्थापना नहीं हुई तो भारत की ऐसी स्थिति होगी। क्योंकि सिद्धांत बचना चाहिए। आज अंग्रेजों का सिद्धांत देखो, आज 400 साल हो गया, अभी भी है कि नहीं है? अभी भी आप देखो, स्कूल से लेके कॉलेज से लेकर के हर जगह है कि नहीं है?
मैं आपको वही तो कहा, मैं आपको कहा कि भारत जो है बहुत साल पीछे चला गया। भारत जो भारत को जिसकी उम्मीद थी वो नहीं हो पाया है। वो तो जब से है। अरे नहीं, जब तक देखिए मुख्य, आप ये समझिए, जब तक मुख्य के जो भारत की सत्ता जब तक इस पे वर्क नहीं करेगी ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं जब तक जनता को जगाया जा सकता है। और हम लोग इस दिशा में लगे हुए हैं, सरकार करे चाहे ना करे, परंतु हम लोग इस दिशा में लगे हुए हैं कि इस दिशा में हम लोग लग करके और इसको ले जाएंगे, क्योंकि जब तक जन जन तक यह ज्ञान की विधा जब तक नहीं जाएगी तब तक कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। क्योंकि अभी वैसा का वैसा ही रहेगा। सरकार सरकार में जब तक वह विचारधारा वाला व्यक्ति सत्ता में नहीं जाता है, तब तक उस ज्ञान परंपरा को नहीं स्थापित किया जा सकता है। समझ रहे हैं? और आप ये आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो वैदिक बोर्ड स्थापित हो रहा है वह यथार्थ ज्ञान वाला नहीं है। आपको ये भी बता दूं, वह जो बोर्ड बनेगा वह उसके कर्ता धर्ता, मुझे नहीं कहना चाहिए, हाँ, हाँ, वो उसी के अकॉर्डिंग होगा। और फिर वही बात आएगी आकर के, फिर वही लड़ाई वही झगड़ा फिर चलता रहे, पौराणिक होगा। हाँ, सब उसमें एक तरह से मैं आपको खुला 100% बोल दूं, पूरा पौराणिक ही काम चलेगा। अभी भी जो चलेगा, जो भी भारत में परिवर्तन होगा पूरा पौराणिक ही होगा। और उससे कोई बहुत विशेष फिर लड़ाइयाँ होंगी, फिर युद्ध होगा, फिर ध्वस्त होगा, फिर पतन होगा, फिर मंदिर तोड़े जाएंगे। यही बात, वही नहीं है वो तो क्या है पता है, आज है कल नहीं है। लोग तो ऐसे हैं कि जैसे आपके आज दीवाने हो गए, जैसे फिल्में आती है ना, शाहरुख खान की फिल्म आ गई तो उसको देख करके लोग मनोरंजन कर लेते हैं। सलमान खान की आ गई तो उसको देख करके लोग मनोरंजन कर लेते हैं। ठीक है। अल्लू अर्जुन की फिल्म आ गई तो लोग उसको देख करके मनोरंजन कर लेते हैं। पब्लिक वही है जो केवल मनोरंजन करना जानती है। समझिए इस बात को मैं जो कह रहा हूँ। पब्लिक जो है, और सब दूसरी चीज़ क्या है कि इसको जब तक जन जन तक नहीं लाएंगे, और शिक्षा, मुख्य शिक्षा व्यवस्था में कोई मूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ है। वैदिक जो आप लोग बोल रहे हो, वैदिक शिक्षा बोर्ड की जो बन रही है, चाहे वो शिक्षा बोर्ड बन रही है, वो शिक्षा बोर्ड साइड से है। जैसे आईसीएससी बोर्ड हो गया, यूपीएससी बोर्ड हो गया, एमपीपीएससी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, इसी तरह का बोर्ड है। उस बोर्ड की कोई अहमियत नहीं है, सेंट्रलाइज नहीं है वो, सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं की है। समझ रहे हैं? और जिसकी आप लोग बात कर रहे हो वो अभी जीरो लेवल पे काम है, वो उससे कोई बहुत ज़्यादा देश का भला नहीं होने वाला है। मैकाले शिक्षा को चेंज कर दो ना, हटा के फेंक देना चाहिए था, परंतु कहाँ फेंक पाए, नहीं फेंक पाए। उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, वैसे के वैसे ही है। समझ रहे हैं? कितना कितने लोग भारतीय शिक्षा बोर्ड में पढ़ेंगे, एडमिशन कराएंगे? 5% लोग, 5% में नहीं, 1% लोग अपने बच्चों को भेजेंगे। करीब 98% लोग जो है आज भी सीबीएसई बोर्ड में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं।
आप ही अपने बच्चों को इसमें नहीं भेजोगे। आप बोले कि मेरा बच्चा सीबीएसई पढ़ेगा, मेरा बच्चा लंदन जाएगा, मेरा बच्चा पेरिस जाएगा, समझ रहे हैं? तो बहुत समस्याएं हैं। इसीलिए जो है, ये केवल जन क्रांति के द्वारा परिवर्तन हो सकता है। वह जन क्रांति है कि ज्ञान को जान करके, अपने यथार्थ शास्त्रों को जान करके और उसको बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेकर के जाया जाए। केवल एक ही विकल्प है कि जन जागरण, तभी नई क्रांति होगी। जिधर पब्लिक होगी उधर नेता भी आएंगे, उधर सत्ता भी आएगी। इसलिए पब्लिक को जागृत करना सबसे महत्वपूर्ण काम है और इसमें हर व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा और इसके परिवर्तन में अपना सहयोग देना पड़ेगा। तभी जो है देश को बचाया जा सकता है। नहीं तो जब तक वेद नहीं आएगा, वेद की सत्ता जब तक नहीं स्थापित होगी, वेद नहीं आएंगे, दर्शन नहीं आएंगे, तब तक भारत इसी तरह से कुचलता रहेगा, मिटता रहेगा, मिटाते रहेंगे लोग। भगवान राम के समय में, कृष्ण के समय में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि भारत पे कोई आक्रमण कर दे। ठीक है, भगवान राम इतने प्रबलशाली थे कि अयोध्या उनके कब्जे में था, लंका आकर के मार के गए रावण को। ठीक है, वह अयोध्या से पैदल चल करके आए और रावण को मार के गए। समझ रहे हैं? ये बहुत बात पहले से थी कि रावण पहले, ये बातें ऋषियों ने, बहुत ऋषि वहाँ के उस समय के जो ऋषि लोग हुआ करते थे ना, वो संपूर्ण सृष्टि के बारे में सोचा करते थे। और जो शक्तिशाली राजा हुआ करता था उससे ये कहते थे कि वहाँ पे ये अन्याय हो रहा है, पाप हो रहा है, उसकी तुम रक्षा करो। तो जो शक्तिशाली होता था वो जाकर रक्षा करता था। तो ऐसी सत्ता चाहिए, तब जाकर के भारत या पूरा विश्व को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम अभी बहुत सीमित हैं और हमारा ज्ञान अथाह है, परंतु हम अभी बहुत सीमित हैं, सीमित लोगों तक हैं, सीमित जन तक हैं। अपनी बातें अभी बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं, बहुत से लोगों तक पहुंचानी है। अभी क्या है कि सभी की इतनी बड़ी सोच नहीं है, सबकी अपनी व्यक्तिगत सोच है। कोई अब इसमें इस क्षेत्र में इसलिए काम करना चाहता है कि फेमस होना चाहता है, उसके देश के बारे में नहीं सोचता है। समझ रहे हैं? बहुत से लोगों का जो विचार होगा, आप देखना इस क्षेत्र में, मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, इस क्षेत्र में आपको बहुत से लोग मिल भी जाएंगे, परंतु केवल वो अपनी प्रसिद्धि और अपने साम्राज्य को बनाने के लिए आपसे वो प्रयास में लगे हुए हैं। आप देख लेना, देश के हित में बहुत कम लोग सोचते हैं, राष्ट्र हित में बहुत कम लोग सोचते हैं। बात समझ रहे हैं? अगर विदेशों में निकला जाए तो बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है योग के माध्यम से। समझ रहे हैं? परंतु क्या है, न देश के लिए हो पाएगा, न समाज के लिए कुछ कर पाएंगे, ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। परंतु ये है कि एक मन में एक संकल्प है कि समाज के लिए, देश के लिए और अपनी पुरातन संस्कृति के लिए कुछ कार्य करना है, इस उद्देश्य से लगे हुए हैं। नहीं तो जीने के तो बहुत से रास्ते हैं। हर आदमी, एक ठेला चलाने वाला भी जी लेता है, एक ऑटो चलाने वाला भी जी लेता है, एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला भी बहुत अच्छी तरह से जीवन को जी रहा है। समझ रहे हैं? तो इस तरह का भी कोई बहुत फेमस जिंदगी नहीं चाहिए, परंतु ये है कि देश बचना चाहिए, संस्कृति बचना चाहिए, अपनी जो ज्ञान की यथार्थ परंपरा है वो बचनी चाहिए। वह नष्ट हो रही है, धीरे धीरे उसका नाश हो रहा है। उसको जानने वाले, समझने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। मतलब 0.1% भी नहीं है, 0.1% भी नहीं है, ये समझिए। बाकी जो जो ज्ञानी है उसको तो दुख है, जो अज्ञान में है उसको दुख नहीं है। वो तो कहीं भी मुड़ जाएगा, किधर भी घूम जाएगा, किधर भी किसी घर में जा करके वो स्थापित हो जाएगा। तो ये है मूल वास्तविकता, तो ये है। इसीलिए देखिए, पहले जो कुंभ की हम लोग बात कर रहे थे, तो कुंभ जो है, कुंभ का जो विशेष महत्व होता था वो केवल यज्ञ के लिए होता था, यज्ञ को स्थापित करने के लिए होता था। यज्ञ से संपूर्ण राष्ट्र का, संपूर्ण विश्व का कल्याण होता था। यज्ञ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण राष्ट्र के लिए होता है।
और ज्ञान का वहाँ पे आदान प्रदान होता था। लोग ज्ञान को जानने के लिए आते थे, शास्त्रों को जानने के लिए आते थे, वेदों को जानने के लिए आते। तो इसलिए कुंभ का महत्व जो है अनादिकाल से, वेदों के काल से, कोई ये पौराणिक काल से नहीं है। मैंने बताया जो 4 स्थानों पे जहाँ पे कुंभ लगते हैं वो स्थान आज भी थे और पुरातन काल में भी थे, समझ रहे हैं ना। और वहाँ पे ऋषि मुनियों का जो है आश्रय रहा है, वो स्थान, वहाँ पे ऋषि मुनि रहे हैं, लोग तप तपस्या साधना आदि किए हुए हैं वहाँ पे। और पहले भी लोग जाते थे, उनसे ज्ञान लेते थे, उनसे विद्या लेते थे, और यज्ञ आदि हुआ करती थी वहाँ पे। तो इस तरह से ज्ञान की धारा बहती थी, विज्ञान की धारा बहती थी। आप लोग शास्त्र पढ़ रहे हो, आप लोग देख रहे हो शास्त्र उपनिषदों में क्या लिखा हुआ है। आप बताओ, अगर उपनिषदों में इस तरह का कर्म कांड लिखा होता तो तब हमारे देश के लोग कर्म कांड में जी लगाते तो समझ में आता। परंतु जो अपने मूल शास्त्र हैं उसमें तो कभी इस तरह की बातें नहीं है। ज्ञान की बात हुई है कि आत्मा क्या है, वह आकाश क्या है, सृष्टि किसमें समाई हुई है, ब्रह्म क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, इन सब प्रश्नों की चर्चा होती है। तो आप कैसे मान लोगे इन सब चीज़ों को, आप लोग कभी स्वीकार ही नहीं कर पाओगे। और न्याय दर्शन पढ़ने वाला व्यक्ति तो कभी भी नहीं स्वीकार करेगा। न्याय दर्शन पढ़ने वाला व्यक्ति कहता है कि मुझे प्रमाण चाहिए, बिना प्रमाण के मैं स्वीकार ही नहीं करूंगा। आपके पास कितने प्रमाण बताए थे न्याय दर्शन में, कितने प्रमाण बताया है? 8 प्रमाण। 8 प्रमाणों से गुजरना पड़ेगा। और जब तक 8 प्रमाण पे वो खरे नहीं उतरेगा तब तक आप किसी चीज को स्वीकार ही नहीं करोगे। अब तक तो स्वीकार कर लेते थे कि चलो हम मान लेते हैं, परंतु अब तो नहीं करोगे। क्योंकि ऐसी मापनी है कि आध्यात्म को पूरा वास्तविकता, आध्यात्म की वास्तविकता को पूरा पारदर्शी करके दिखा देता है। न्याय दर्शन पढ़ने के बाद व्यक्ति फिर जो है किसी बहकावे में नहीं आता है, किसी मदारी के जादू के खेल में नहीं भागता है। मदारी को भी परास्त कर देता है न्याय दर्शन जानने वाला व्यक्ति कि ये मदारी क्या कर रहा है, मदारी कौन सा खेल दिखा रहा है। उसको भी सिद्ध कर देता है कि ये जो है केवल हाथ की सफाई है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये है। और बताइए, और कोई प्रश्न है तो पूछिए। समझ में आ गया? और बताइए, और कोई प्रश्न है तो आप लोग बताएं। जी बोलिए। पूछिए, परंतु वो तो सब्जेक्ट का है, पूछिए पूछिए पूछिए। हम्म वात्स्यायन ऋषि बाद बाद में हुए थे ना। उन्होंने तो, गौतम ऋषि ने जो न्याय दर्शन लिखा है ना, उसका उन्होंने भाष्य किया हुआ है। उसको भाष्य बोले तो सरल भाषा में उसको मतलब समझाया है एक तरह से। हाँ, लिखा है उसको। ठीक है, सूत्र को विस्तार रूप दिया है उन्होंने। सूत्र पहले छोटे थे तो वो जो बहुत ज्ञानी होते थे वही समझ पाते थे। ठीक है, जो व्याकरण निरुक्त छंद आदि जो पढ़े होते थे वही समझ पाते थे। परंतु उन्होंने फिर इसको इसको विस्तारित किया कि अन्य लोग भी समझ जाएं। तो वात्स्यायन ऋषि को कहते हैं कि चाणक्य,
चाणक्य को ही कुछ लोग मानते हैं कि वात्स्यायन ऋषि थे, ठीक है। हाँ, और कुछ लोग अलग अलग मानते हैं कि, और कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि वात्स्यायन अलग थे। तो इस तरह से सभी ऋषि। जी। नहीं, व्यक्तिगत मत नहीं डालता है। बात जब भाष्य करता है ना, तो व्यक्तिगत मत नहीं डालता है उसमें। उसमें जो शास्त्र में, जो वेदों में बात कही गई होती है, उसी को समझाने के लिए उदाहरण उसमें अपनी अपने पक्ष को, और वो भी जो पक्ष रखता है वह वेदों के विरुद्ध में नहीं रखता है। वेदों का जिसमें समर्थन, जो बात समर्थन करती है, उसी बात को वो रखता है, और कोई बात नहीं रखता है। वो जो वेद समर्थन करता है उसी बात को वो रखता है। वेदों के विरुद्ध में कोई भी जो भाष्य करता है वो नहीं लिखता है, एक अक्षर भी इधर उधर नहीं लिखता है, ना एक अक्षर बोलता है इधर उधर। जो वेद कहता है वह उसी के अनुसार उसका भाष्य करता है, ठीक है। नहीं तो वो नास्तिक, जैसे कि जो है बौद्ध और जैन जो धर्म है, जो संप्रदाय है, इनको इसीलिए जो है वो कह दिया गया, नास्तिक कह दिया गया, समझ रहे हैं। इसीलिए इसको नास्तिक कह दिया गया, क्योंकि वो इसका समर्थन नहीं करते हैं, वेदों के भावों का समर्थन नहीं करते। इसीलिए जानते हैं, सबसे बड़ी बात है कि जो वेद है ना, सारी वेदों को वेदों से दूर करने के लिए इतने लोगों, इतना बड़ा षड्यंत्र है कि जो है हमारे देश के बड़े बड़े विद्वान लोग भी इसका विरोध करते हैं, वेदों का। जैसे आचार्य रजनीश हुए, आचार्य रजनीश को बहुत से लोग सुनते हैं। आचार्य रजनीश जो है वेदों को उठाए पढ़ने के लिए, तो वो पुस्तक ऐसे कहानियों की तरह पढ़ते थे, तो उनको वेद समझ में नहीं आया। तो वो बोलो कि वेद तो नीरस विद्या है, वो तो समझ ही नहीं पाए, क्योंकि व्याकरण तो पढ़े नहीं थे वो। आदि जो संस्कृत को तो उन्होंने, उनको पता नहीं था ओशो को, तो इसलिए जो है उन्होंने इसको कहा कि वेद नीरस है, और वेदों को पढ़ने से बहुत से लोगों को रोक दिया जाता है। मैं ये देखता हूँ कि वेद के जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों तक पहुँचने के लिए बहुत से लोग आपको हटा देते हैं। यदि व्यक्ति पहुँच जाएगा तो ज्ञानी हो जाएगा। आप आजकल के भी बहुत से गुरुओं के पास जाइए तो वो कहते हैं कि सब तुम्हारे भीतर है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, और वो खुद ज्ञान लेके बैठा हुआ है, समझ रहे हैं। वो खुद जो है शास्त्रों को पढ़ करके वहीं से बोलेगा, परंतु आपको कहता है कि शास्त्र मत पढ़ना, ठीक है। इसीलिए हमने तो आप लोगों को मूल से जोड़ा कि मूल से जुड़ जाओ, फिर कभी भटकोगे ही नहीं। फिर आधे आने वाले समय में आप कहोगे कि हाँ, हमको सही रास्ते पे जोड़ा गया। आने वाले समय में है। कि 80 के दशक, हाँ 80, वो तो उनका जन्म बहुत पहले हुआ था। 80 के दशक में ज़्यादा फेमस हुए थे वो पूरे विश्व में उनका एक परचम था। हम्म। हाँ, सब सब नहीं, फिल्म स्टार नहीं जुड़े थे। हिंदी इंग्लिश दोनों में देते थे। तो असल में क्या था ना कि ये जो है ना, ये एक एक तो ये राम को भी बहुत, राम के बारे में भी उन्होंने बहुत गलत बोला है, ठीक है। कि राम जो है ऐसे किए थे, वैसे किए थे, पत्नी, उन्होंने भी सही, उनको ग्रंथ नहीं पढ़े थे। वो भी बोल दिए कि राम ने अपने पत्नी को घर से निकाल दिया। अरे सही शास्त्र उन्होंने पढ़ा ही नहीं। राम इंटरनेशनल पॉपुलरिटी इसलिए मिली कि उन्होंने देह जो है सेक्स को ज़्यादा प्राथमिकता दे दिया उनके, इसलिए जो है उस तरह के जो लोग थे इनसे जुड़ते चले गए, ठीक है। अपने आप को, जैसे कि आजकल का जो व्यक्ति है तो अपने आप को फेमस करने के लिए, जैसे देख रहे हैं बहुत तरह के बाबा हैं, तो अपने रील को जो है ना, महिलाओं को अंड मंड
जो बोलती हैं, तो इस तरह के वीडियो डाल देते हैं तो फेमस हो जाते हैं इससे। तो फेमस होने के लिए बहुत से विकल्प है लोगों के पास आजकल। देखो कैसे गंदे गंदे लोग रील बना करके डालते हैं, ये फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जा करके देखो आप। ऐसे अपने शरीर को एकदम बेच करके, बदनाम करके लोग भी रील बना रहे हैं। गंदे गंदे शब्दों का यूज करके रील बना करके लोग डाल रहे हैं कि मैं फेमस हो जाऊं। तो ये नहीं है, नैतिकता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत से ऐसे अभी आप लोग भी यही जानते थे कि राम ने, सब लोग आप लोग यही जानते हो। मुझे एक व्यक्ति कहने लगा, अभी यहाँ से जुड़े थे शिव सोलंकी जी, पहले जुड़ते थे अपने साथ में, तो मुझसे कहने लगे कि आचार्य जी मैं राम को अच्छा नहीं मानता हूँ, राम को मैं बड़ा बुरा मानता हूँ। क्यों? तो बोले वो अपनी पत्नी को निकाल दिया। मैंने कहा अरे भाई आपको कहाँ से पढ़ लिया? बोले मैंने ओशो से सुना हुआ है। तो मैंने कहा कि ओशो ने राम को पूरा जाना ही नहीं। वो वो जो है, जो बाद में लिखी गई है पुराण पौराणिकों द्वारा, वो उस कहानी को पढ़ करके कि राम ने अपनी पत्नी को निकाल दिया। इतना बड़ा ज्ञानी जो सीता को रावण के हरण से छुड़ा करके ले गया, क्या उसको एक धोबी के कहने पे राम जैसा राजा छोड़ सकता है किसी औरत को, वो भी प्रेग्नेंट लेडी को? बताओ आप लोग सोचो कि इस तरह का व्यक्ति वो कर सकता है। ये क्या है, बाद में जो है ना, उत्तरकांड को ला करके और राम को एक तरह से बदनाम किया गया है, पॉपुलैरिटी को समाप्त किया गया है। वो किसी कम्युनिस्ट की बनाई हुई उत्तर रामायण है जो आजकल बड़ा फेमस है। समझ समझ रहे हैं? उत्तरकांड है ही नहीं है। मैं बताया ना, उत्तरकांड को जो है ना, ये 1500-1600 साल पहले की है उत्तर उत्तर रामायण जो है। उससे पहले उत्तर रामायण था ही नहीं। राम जो है, राम और कृष्ण राम जो है वानप्रस्थ, चारों भाई वानप्रस्थ सन्यासी, वानप्रस्थ में चले गए थे ये लोग अंत समय में। फिर जाकर के ये लोग सब लोग समाधि ले लिए। समाधि लेकर के इनका प्राणांत हुआ। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में सब वानप्रस्थ ले लिए थे लोग जाकर के अंत समय में, और इन्होंने सब सारे अपने पुत्रों को राजपाट दे दिया था। ये सब फालतू की चीजें हैं। ये सीता को कहीं नहीं निकाला गया था, सीता भी थी उनके साथ में, सीता भी वानप्रस्थ ले लिया था उनके साथ में। ये सब झूठ बातें बताई जाती हैं कि सीता को घर से निकाला गया तो सीता जो है वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में गई थी, वहां पे वो लिख रहे थे। ये सब बनावटी कहानियां हैं। समझ रहे हैं ना? राम को बदनाम करने के लिए सब लिखा गया। और आपके बता दें, आपको जो बहुत बड़े बड़े गुरु है ना, वही लोग इसका समर्थन करते हैं। वो लोग इसको मान कौन सा सही है? कौन सा सही है? कौन बोलते हैं? उनको यही नहीं पता है कि कौन कहता है कि राम मांसाहारी थे। राम एक क्षत्रिय का एक क्षत्रिय का उनको पता ही नहीं है कि क्षत्रिय धर्म क्या होता है। उनको ये पता ही नहीं है कि क्षत्रिय धर्म क्या होता है। उनको मनुस्मृति पढ़ना चाहिए, तब उनको पता चलेगा क्षत्रिय धर्म क्या होता है। क्षत्रिय धर्म का मतलब होता है कि केवल दूसरे का संहार करना, जो राक्षस है, आताताई है, उनका संहार करना। ये तीन जो वर्ग थे वो किसी को नहीं मारते थे। क्षत्रिय वर्ग ही हथियार उठाता था और वही किसी की हत्या करने के लिए सक्षम होता था। ये तीन वर्ग तो बड़े आनंद में थे। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये तो जितना आनंद जो जितना इन लोगों को था, उतना क्षत्रिय को कहाँ था? आपको ही नहीं पता है। क्षत्रियों ने जो है आनंद को कहाँ, शांति को कहाँ पाया है? तो जीवन भर युद्ध ही करते रहे। ठीक है। भगवान राम को देख लो, शुरू से अंत तक युद्ध करते रहे। भगवान श्री कृष्ण को देख लो, बचपन से लेकर के मृत्यु तक युद्ध करते रहे। तो ये सारी बातें लोगों को पता ही नहीं है ना। आप लोग सही तरीके से न्याय दर्शन पढ़ो, तब समझा पाओगे।
हमारे सामने तो कोई नहीं बोल पाता है, हमारे से तो कोई तर्क भी तर्क नहीं करता है, नहीं तो करे तो हम समझा दें उसको। देखिए, वो सबसे बड़ी बात है ना कि क्षत्रिय कोई जाति नहीं होती थी। कोई भी किसी भी वर्ग से को जो जिसके अंदर बल होता था वह क्षत्रिय हो जाता था। हमारी मनुस्मृति यही कहती है कि जिसके अंदर भुजाओं में बल था वो क्षत्रिय था, चाहे किसी भी वर्ग से आए। और जिसके अंदर ज्ञान का भंडार होता था, जो ज्ञान देता था लेता था, वह ब्राह्मण हो जाता था। जिसकी व्यापार में निपुणता थी वह व्यापारी हो जाता था, वह वैश्य हो जाता था। और जिसको सेवा जो इन तीनों कार्यों को नहीं करता था वह कहीं अपना आराम से नौकरी पकड़ लेता था, किसी के यहाँ नौकरी करके अपने जीवन का निर्वहन करता था, तो वो शूद्र हो जाता था। जो आजकल लोग जो है, अंग्रेजों ने क्या किया, सबको शूद्र ही तो बना दिया ना। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, अंग्रेजों ने क्या किया? आप लोग उन अंग्रेजों के कंसेप्ट को किसी ने पकड़ पाया क्या? नहीं पकड़ पाए। जित अंग्रेजों ने सभी भारत के चारों वर्णों को नौकर बना दिया। आप लोगों का कभी ध्यान गया है? नहीं गया होगा। आज चारों वर्ण नौकर हैं कि नहीं है, बोलिए। चारों वर्ण नौकर हैं आज, कोई भी ब्राह्मण नहीं है, बताओ हमको। आज भले से अपनी जाति, उनको उनको क्या कर दिया अंग्रेजों ने, उनको जाति में बांट दिया। कहा कि तुम ये फलाना जाति के हो, तुम ये टाइटल लिखो, और कहा कि तुम इस जाति को हो, तुम ऊंचे जाति को हो, तुम नीचे जाति का हो। और आज भी आप लड़ रहे हो। भारत के लोगों की ऐसी मानसिकता है कि नेता और उसका मजा लेते हैं सब। नेता आकर के और बिगुल बजा देते हैं कि हम इस समाज में हैं, इस समाज में हम आकर के सम्मान करेंगे, और आदमी मूर्ख बना रहता है, मजे लेते हैं सब वो। अंग्रेज जो हमको दे के चले गए कि सारी जो है सबको नौकर बना दिए, सब सब लोग नौकरी कर रहे हो, क्या ब्राह्मण हो, क्या क्षत्रिय हो, क्या वैश्य शूद्र, सब नौकरी कर रहे हो आप। सबको, सबकी कैटेगरी एक हो गई है। कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं है, सबकी कैटेगरी एक हो गई। सब नौकरी नौकरी कर रहे हैं। कोई अपना सेल्फ सेल्फ का काम थोड़ी कर रहा है, अपना अपने जो जिसके अंदर जो गुण कर्म स्वभाव है उसके अनुसार कोई काम थोड़ी कर रहा है आजकल। अंग्रेज ऐसी व्यवस्था बना दिए कि सब आजकल तैयारी करते हैं और ले दे के IAS PCS तक जा करके सब थम जाते हैं। कोई बहुत मेहनत करता है तो IAS बन जाता है, और कोई बहुत जो है टेक्निकल माइंड लगाता है तो IIT कर लेता है, और कोई बहुत ज़्यादा माइंड लगाता है तो व्यापार कर लेता है। ये वर्ण व्यवस्था को अंग्रेजों ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया भाई। आज मनुस्मृति की बड़ी आवश्यकता है लोगों के अंदर। एक समझ रहे हैं ना, मनुस्मृति जब तक नहीं पूरी तरह से भारत में लागू होगी ना, तब तक भारत का उत्थान नहीं होगा। और हर व्यक्ति को मनुस्मृति पढ़ना जरूरी है, समझ रहे हैं। मनुस्मृति को लोगों ने जाना ही नहीं। मनुस्मृति विदेशों में पढ़ाई जाती है, अपने यहाँ नहीं पढ़ाई जाती। अन्य देशों का संविधान है मनुस्मृति, हमारे यहाँ संविधान है ही नहीं है मनुस्मृति। भारत का पहला संविधान है मनुस्मृति, उसको कोई नहीं पढ़ता है, समझ रहे हैं ना। भारत का ईश्वर द्वारा बनाया हुआ संविधान है वो मनुस्मृति। वो पांचवा वेद कहा जाता है मनुस्मृति। तो लोग जो है उसको पढ़ते ही नहीं है, उसको जानते ही नहीं है। मनुस्मृति तो हर व्यक्ति को कहती है कि तू ब्राह्मण बन जा। मनुस्मृति तो कहती है कि एक छोटे से छोटे व्यक्ति को, नीचे से दबके व्यक्ति को, और एक ऊंचे से ऊंचे व्यक्ति को कहती है कि ब्राह्मण बन जा, क्षत्रिय बन जा, वैश्य बन जा, शूद्र बन जा। परंतु हर कोई आज शूद्र बना हुआ है। बना है कि नहीं बना है, आप लोग बता दो। बना है ना। हर व्यक्ति आज शूद्र है, परंतु अपने आप को कहता है कि मैं फलाना जाति का हूं, और इसका मजा नेता लेते हैं सब। समझ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है। इसका पूरा का पूरा फायदा नेताओं को जाता है। उनका पेट पलता रहता है, उनका करोड़ों अरबों की संपत्ति बनती रहती है। स्विस बैंक में पैसा जमा करते हैं, अमेरिका आदि में जा कर के प्रॉपर्टी लेते हैं, विदेशों में जा कर के खरीदते हैं। उनका पैसा विदेशों में जा कर के फिक्स का FD करते हैं सब।
और भारत में एफडी नहीं करते हैं, भारतीय बैंक को फायदा नहीं देते हैं। जितने नेता हैं उनका कि सबकी किसी की एफडी भारत में नहीं होगी, सब विदेशों में एफडी होगी। तो ये है देश की दुर्दशा। आपको लड़ाएंगे, आपको कहते रहेंगे कि आप फलाना जाति के हो, आप मूर्ख बने रहो और मजा मारते रहो।